नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडस्ट्रियल ब्लॉक के एक नए और बेहतरीन वीडियो में। अगर हम बात करें शुगर इंडस्ट्री में सेंट्रीफ्यूगल मशीन्स की तो दो नाम हमेशा सामने आते हैं, केसीपी और थर्मोप्लास्ट। जिसमें थर्मोप्लास्ट के केसीपी में DCS 800 की डिवाइस का यूज किया जाता है। अक्सर प्रॉपर में देखा जाए तो मैंने अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को देखा है जिन्हें DCS 800 के सभी पार्ट्स के बारे में जानकारी नहीं है, बाकी तो बहुत दूर की बात है। आज के वीडियो का मेन फोकस होगा DCS 800 के सभी पार्ट्स को कवर करने की। सिर्फ कवर ही नहीं बल्कि हम उसका फिजिकल ओवरव्यू भी देखेंगे। आज के इस वीडियो में थर्मोप्लास्ट के हैवी इंजीनियरिंग के साथ साथ DCS 800 ABB के सभी पार्ट्स का भी डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। थंबनेल देखकर ये तो समझ गए होंगे कि आज के वीडियो का टॉपिक क्या है। आज के वीडियो में हम केसीपी के बारे में बात करने वाले थे। केसीपी के अंतर्गत हम DCS 800 की पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि DCS 800 एक प्रकार का BFD है। ये वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, लेकिन ये DC मोटर को चलाता है। किसको चलाता है दोस्तों? DC मोटर को। इसका पहचान है DCS 800, मतलब ये डायरेक्ट कंट्रोल सिस्टम के तहत आता है, डायरेक्ट करंट सिस्टम के तहत। अब इस वीडियो में जबकि हमने आपसे कहा कि हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ BFD, तो उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि DCS 800 के पार्ट्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले कंट्रोल कार्ड सामने पड़ता है, फिर पावर कार्ड, CT, थायरिस्टर, CDP और फील्ड ब्रिज। इसमें कुछ और पार्ट्स होते हैं जिनका हम वीडियो के सेक्शन से समझेंगे। इस वीडियो में मैंने फिजिकल डेटा भी दिया गया है। फिजिकल डेटा किस तरीके से आप DCS 800 की सीरीज को पहचानेंगे, फिजिकल डेटा क्या होता है, थर्मोप्लास्ट इंजीनियरिंग किस तरीके से यूज करती है, साथ ही साथ कैसे हम पावर कार्ड, कंट्रोल कार्ड को समझेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कहीं नहीं मिलेगा वो इस वीडियो में मिलेगा, टैको जनरेटर। टैको जनरेटर क्या होता है, स्टार कपलिंग क्या होती है, कहाँ पर लगाया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में सिर्फ एक वीडियो में। दोस्तों बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप देखिए और वादा करते हैं DCS 800 आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वीडियो बेसिकली पार्ट्स ऑफ द DCS 800 है। तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किस तरीके से DCS 800 की सीरीज को पता करते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि DCS 800 की सीरीज का पता करना। तो इसमें आप देख सकते हैं ये DCS 800 है SO2। क्या है दोस्तों? SO2, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं S02। यही सबसे ज़्यादा मेन है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी एंट्री करते हैं फंक्शन में, CDP में, या प्रोग्राम करते हैं, उस ड्यूरेशन में हमारा यही SO2 सिलेक्शन काम आता है। 520 एम्पियर का है, 05 इसका सीरीज, ये आप देख लीजिए। अब इसके बाद अगर हम देखें तो छोटे छोटे पार्ट्स पर फोकस कर लेते हैं। जैसे ये ABB का हमने यहाँ पर एक PLC यूज किया गया है, ये ABB का PLC है। साथ ही साथ ये प्रोग्रामिंग कार्ड्स हैं, इनमें इनपुट और आउटपुट दोनों सीरीज दी गई है। और ये भी इसी तरीके से ये रिले का फंक्शन कार्ड दिया गया है। इस तरीके से ये SMPS है, ये टाइमर है, ये कॉन्टेक्टर्स हैं और MPCB के साथ लगे हुए हैं। इधर अगर हम देख लें तो ये हमारा मेन स्विच है, जिसमें हम एक चीज़ और आपको दिखाना चाहेंगे कि इसमें कौन सी फ्यूज लगी हुई है। ये लॉक है, फिर भी इसमें 690 वोल्ट का फ्यूज लगा हुआ है, बुशमैन का। ठीक है दोस्तों, अब हम BFD पर फोकस करते हैं। ये हमारा कंट्रोल कार्ड है। इसमें कंट्रोल कार्ड आप देख सकते हैं, इसमें X3, X4, X5, X6 एंड X7 के प्रॉब लगे हुए हैं। साथ ही साथ ये कनेक्टर पावर कार्ड्स के हैं और इन कनेक्टर्स को पावर कार्ड के कनेक्टर्स कहते हैं। साथ ही साथ ये जो प्रॉब दिया हुआ है, ये प्रॉब हमारा CDP को कनेक्ट करता है। CDP मतलब जो हमारा कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट यहाँ पर लगा रहता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंट्रोल कार्ड है। इसका मॉडल नंबर कैसे हम पता करते हैं वो देख लीजिए। ये रहा इसका मॉडल नंबर, ABB CON4 रो HS। CON 4 के नाम से आता है हमारा कंट्रोल कार्ड और पिन 4 के नाम से आता है हमारा पावर कार्ड। इसके अंदर के फंक्शंस भी आप देख लीजिए, फिर भी हम साथ ही साथ इसका काम देखेंगे ज़रूर। अब ये इसकी सीरीज, कार्ड की सीरीज अगर आपको चाहिए तो ये रहा इसका सीरीज। ठीक है दोस्तों थर्मोप्लास्ट इंजीनियरिंग की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये लगती है कि ये अपने, सबसे पहली बात तो ये मोनोपोली पर चलते हैं, वो अलग का मैटर है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि ये अपने आइटम्स का काफ़ी ज़्यादा क्लियरिफिकेशन रखते हैं ताकि आप ऑपरेशन में दिक्कत ना आए।
जैसे ये एक एलईडी का सीरीज दिया गया है, पूरा फंक्शन, ये हमारा केसीपी मशीन है, पूरा फंक्शन, और इसमें एलईडी के लाइट्स दिए गए हैं। किन किन जगहों पर ये देख लीजिए। जब मशीन चार्ज होगी तो ये जलेगा, स्पिन होगा तो ये जलेगा, और प्लाविंग होगा तो ये जलेगा। दूसरी चीज़, सिस्टम हेल्दी होगा तो ग्रीन, ट्रिप होगा तो रेड, ऑटो मोड होगा तो येलो। यहाँ पर आगे आते हैं, ये ब्रेक का सेक्शन है, ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। ये ब्रेक है, ये अप है, ये हुड अप है, ये इनर हुड है, इंटर हुड, हुड डाउन, चार्जिंग सिस्टम एंड वाटर वॉश। साथ ही साथ यहाँ पर वाल्व जो खुलते हैं उन पर आप देख लीजिए ध्यान से, सूट वॉश, अपर वाल, लोअर वाल। अब यहाँ पर देख लेते हैं फॉरवर्ड एंड डाउन। साथ ही साथ सिर्फ लाइटिंग का भी इन्होंने फंक्शन दिया हुआ है। तो ये केसीपी की सबसे अच्छी बात हमको लगती है कि ये अपने ऑपरेशंस का क्लैरिफिकेशन सामने रखते हैं। दोस्तों हम कुछ इक्विपमेंट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा इक्विपमेंट एक आता है टैको जनरेटर। ये आपके सामने एक टैको जनरेटर रखा गया है, इसके स्पेसिफिकेशन आप देख लीजिए। ये रहा, ये बॉमर का बना हुआ है टैको जनरेटर। इसका जो मॉडल है वो है TDP02LT4, सीरियल नंबर ये रहा, और ये IP55 रेटिंग के थ्रू बना गया है। दूसरी चीज़, ये हमारा स्टार कपलिंग है। ठीक है दोस्तों, इस कपलिंग को हम बोलते हैं स्टार कपलिंग। अभी हमारा टैको जनरेटर काफ़ी दिन से बंद पड़ा था या ख़राब है, जो भी आप समझना चाहें, ये स्टार कपलिंग है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, ये स्टार कपलिंग है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे होता है स्टार कपलिंग। अब दूसरी बात आप ये समझिए कि इसका यूज ये एक्सियल फॉर्मेट में ऐसे लगा रहता है, इस तरीके से। तो इसका यूज हम हमेशा एक्सियल रोटेटिंग को मेज़र करने के लिए करते हैं, आरपीएम्स को मेज़र करने के लिए करते हैं। ये बेसिकली फील्ड में लगा होता है, जो हमारा डीसी जनरेटर होता है उसके लिए ये फील्ड में लगा रहता है। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो अब बात करते हैं पावर कार्ड की। जैसा कि मैंने आपको कंट्रोल कार्ड तो बता ही दिया, अब हम बात कर लेते हैं पावर कार्ड की। ये हमारे पास एक डिफेक्टिव यूनिट था पावर कार्ड का, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको एक फिजिकल ओवरव्यू के साथ साथ पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दे दिया जाए। तो ये हमारा एक पावर कार्ड है DCS 800 का। इसमें आप देख सकते हैं, इसको हम यहाँ लगा देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये इसका मॉडल नंबर है पिन 4। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पिन 4 का एक मॉडल नंबर आता है, और ये पूरी यूनिट पावर कार्ड कहलाती है। पहचान क्या है कंट्रोल कार्ड और पावर कार्ड में? एक फ्रेशर के लिए सबसे अच्छा पहचान ये है कि जिस किसी भी कार्ड में ट्रांसफार्मर का यूज होता है वो हमारा पावर कार्ड है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ DCS 800 की। ट्रांसफार्मर है ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। जिस किसी भी कार्ड में ट्रांसफार्मर का यूज होता है वो हमारा पावर कार्ड होता है। दूसरी चीज़, आपके सामने ये लिखा रहेगा पिन 4, कॉन 4 लिखा रहता है, तो वो कॉन 4 जो होता है वो कंट्रोल कार्ड होता है। ठीक है दोस्तों। अब मैक्सिमम टाइम कुछ फॉल्ट्स ऐसे आते हैं, जब हम अगला वीडियो फॉल्ट्स पर डिस्क्रिप्ट करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे। मैक्सिमम फॉल्ट कुछ ऐसे आते हैं जिसमें हमारे फॉल्ट को ट्रेस करना मुश्किल होता है। उस ड्यूरेशन में हमें एक चीज़ ज़रूर ध्यान देनी चाहिए, ये तीनों फ्यूज फेज के हैं, तीनों फेज के हैं, एक फेज, दो फेज और तीन फेज RYB। इन तीनों फेज को आप मल्टीमीटर के थ्रू कंटिन्यूटी के द्वारा चेक करिएगा कि क्या ये फ्यूज सही है। अगर ये फ्यूज सही है तो बेसिकली आप कंट्रोल कार्ड में, पावर कार्ड में और चीज़ों को चेक करिएगा, लेकिन सबसे पहले आप इस फ्यूज को जरूर चेक करिएगा। दूसरी चीज़ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसके प्रॉप्स। जब कभी भी कार्ड को आप डिसमेंटल करिए या कार्ड को लगाइए, उस समय आपको प्रॉप्स की ध्यान होना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि कभी भी प्रॉप अब तो याद हो चुके हैं, फिर भी अगर हम प्रॉप को निकालते हैं तो क्या करते हैं कि किसी भी प्रॉप को निकालने से पहले उसका एक क्लियर फोटो क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉप को निकालना शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो पावर कार्ड में आप इतना ही जान लीजिए, इसके बाद बहुत है इतना, फिर आगे हम बात करेंगे। अब हम आते हैं PLC के ऊपर। PLC हमारी मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की बनी हुई है। इसमें ये प्रॉप आप कनेक्शन देख सकते हैं, इस प्रॉप का ये प्रॉप ऐसे निकलेगा। यहाँ पर देखिए एक पिन दी गई है, इस पिन को हम ऐसे प्रेस करते हैं, फिर क्लिक करते हैं और लगाते समय ये कुछ ऐसे आवाज़ करेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये फिट हो गया। ये प्रॉप अगर आप ट्रेस कर पाएंगे तो ये प्रॉप जो है वो बेसिकली हमारा आके लगता है इसी कंट्रोल कार्ड के अंदर, एक पावर कार्ड है उसमें। दूसरी चीज़, ये हमारा इनपुट है, इसमें जो भी ये प्रॉप दिए गए हैं, अब देख लीजिए इनपुट के टोटल 37 पॉइंट्स दिए गए हैं और आउटपुट के टोटल 37 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का है, मॉडल है RS 485। ये मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक का एक PLC है। इसके बारे में, इसका यूज क्यों करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि ये फंक्शन जो होते हैं इन सबको कंट्रोल करने के लिए, प्रोसेस में लाने के लिए हम हमेशा यूज करते हैं PLC का।
ठीक है दोस्तों, बात करेंगे मेन कॉन्ट्रैक्टर की। ये जो है ये हमारे तीनों फेज के चोक दिए गए हैं। कभी भी लाइव में हाथ मत डालिएगा, हमारा पैनल डेड है इसलिए मैं हाथ डाल रहा हूँ। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप देख लीजिए, ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है ABB का AF30530 इसका मॉडल नंबर है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होता है तब जब हमारी मोटर ऑन होती है। एक चीज़ KCP में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है वो ये है कि जब कभी भी पावर हाउस में पावर टरबाइन की ट्रिपिंग होती है उसके बाद KCP के मशीन में एक फॉल्ट आता है फील्ड फेल्योरेंस का। वो फील्ड फेल्योरेंस के ड्यूरेशन में आपको हमेशा हमेशा ये चेक करना है कि ये जो बुशमैन के फ्यूज लगे हुए हैं इन फ्यूजेस में कंटिन्यूटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। किसी भी फ्यूज का कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं उस पर भी एक वीडियो हम लाएंगे। अब आप ये जान लीजिए कि जब कभी भी किसी भी केस में टरबाइन ट्रिप होता है, नहीं चल रहा है, चुप मार के मल्टीमीटर लाइए, किनारे आइए, पीछे चेक कर लीजिए कि ये चारों फ्यूज चल रहे हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इससे रिलेटेड फॉल्ट्स कोड वगैरह के भी वीडियोज़ आएंगे ही आएंगे, मैं उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया हूँ। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को बेहतरीन ढंग से देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट अपडेट। चलिए तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं फिर किसी एक नए और बेहतरीन वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।